Hello friends, welcome back to our channel Philstock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series, जिसमें कि हम लास्ट वीक में मार्केट का परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उनमें से हम स्टॉक निकालते हैं। तो जैसे कि ये सितंबर महीने का फर्स्ट वीक ख़त्म हुआ है 6 नवंबर को, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो फ्राइडे था उसमें मार्केट काफ़ी नीचे आया था। ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस 1000 पॉइंट के आसपास नीचे आए थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो वीक था, ये वीक में सभी सेक्टर्स रेड है, मतलब सारे जो सेक्टर्स है ऑलमोस्ट वो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। और अगर आउट परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर है जिसमें कि 0.18% बस ये अप है, जो कि ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। मतलब इसका ऐसा है कि सभी सेक्टर्स अभी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में हमें स्टॉक ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो हमें फिर भी ये जो कम नेगेटिव हुए सेक्टर है उनमें से हम कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, जो कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में रिकवर करता है तो उनमें से ये जो स्टॉक्स होंगे वो कुछ परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो एफएमसीजी जो है 0.18 पॉजिटिव, कंजम्पशन सेक्टर जो कि -0.11 नेगेटिव है, और स्मॉल कैप 100 जो कि -0.16 नेगेटिव है, इन्हें हम कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से हम इन जो इंडेक्सेस है उनमें से कुछ स्टॉक एनालाइज करेंगे। और अगर आप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर देखते हो तो पीएसयू बैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, जो कि 4.73 ऑलमोस्ट 5% के आसपास। पीएससी 3.81 जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, और एनर्जी सेक्टर 3.53% नीचे आया है। तो अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो इन सेक्टर्स में से आपको स्टॉक ढूंढने होंगे जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म दिखा रहे हैं। उनको आप सेल कर सकते हैं और सेल करके उन स्टॉक्स में से फिर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो काफ़ी फास्ट नीचे आता है, और जब स्टॉक उसमें से नीचे आएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो ये नेगेटिव वाले जो सेक्टर्स है उनमें से हम आपको स्टॉक एनालाइज करने होंगे और हमको उस हिसाब से सेलिंग के मौके स्टॉक्स में ढूंढने होंगे। और अभी जैसे कि हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर देख रहे हैं तो एफएमसीजी, कंजम्पशन और स्मॉल कैप 100 में से हम कुछ स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और फिर हम एक एक जो है सेक्टर को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी, काफ़ी अगर आप लास्ट कुछ वीडियोस देखते होंगे तो काफ़ी वीक से हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है ये चैनल में ट्रेड हो रहा है। और जैसे कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि ये जो सेंट्रल लाइन है अभी इसके पास बैंक निफ्टी आया है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट ये आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। तो ये वीक में देखेंगे आप कि बराबर ये लाइन को टच होने के बाद काफ़ी अच्छा इसने एक डाउन मूव दिखाया है। और अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 896 पॉइंट ये बैंक निफ्टी एक वीक में नीचे आया है, एक दिन में, आज के दिन में नीचे आया है। और अगर आप देखते हैं तो 1.51%, 1.5% से ऑलमोस्ट पूरे वीक में बैंक निफ्टी नीचे आया है। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आरएसआई ने भी 60 का यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब अभी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है। तो हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा और हमारे जो स्टॉक्स है उनमें अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो हमें स्टॉप लॉस लेने होंगे, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है जो कि हम प्रॉफिटेबल स्टॉक में लगाते हैं तो उनमें अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आते हैं तो वो हमें लेने होंगे और हमारे प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। तो ये जो था बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी का अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ तो
ये एक रेजिस्टेंस लेवल तो था, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, लेकिन ये जो नेक्स्ट वीक का कैंडल है उसने पूरा इसको बेरिश एंगल्फिंग टाइप कर लिया है। और अभी अगर इसका जो लो है ये कैंडल का, जो कि है 24801, वो अगर टूटता है तो फिर मार्केट और भी नीचे आ सकता है, और ये जो लास्ट लेवल है अभी 23,900 के आसपास का, वहाँ तक मार्केट नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें हमारा नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करना है। और यहाँ पे हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए करते हैं, इसका कोई भी आपके लिए बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप इसमें कुछ ट्रेड लेते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो आप पहले खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, और तभी आप स्टॉक्स में पोजीशन बनाइए। और अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट आते हैं तो टारगेट लीजिए, ताकि हम मार्केट पे बने रह सके। तो चलिए हम फटाफट वन बाय वन स्टॉक देख लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, स्मॉल कैप सेक्टर, देन कंजम्पशन एंड एफएमसीजी, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो स्मॉल कैप सेक्टर जो है उसमें से पहला स्टॉक है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। तो IIFL फाइनेंस लिमिटेड का ये वीकली चार्ट हमने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है। अगर आप देखेंगे तो IIFL का ये जो वीकली चार्ट है, इसमें एक ट्रायंगल जो है ये ऐसा बनेगा, और उसका अगर ये ब्रेकआउट आता है ये लेवल का, जो कि 490 के आसपास का होगा, तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 528, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 598 के आसपास का। और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो ये लेवल का हो जाएगा, जो कि 400 के आसपास हमें लेना होगा। और अगर आप देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये लेवल ब्रेक होता है अगर अपसाइड, तो भी हम इसमें पोजीशन बनाएंगे 490 के बाद, और फिर हमें चांसेस वेरी है कि 525 के आसपास का पहला टारगेट मिल जाएगा। और अगर वो भी निकलता है, उसके ऊपर अगर जाने लगता है, तो फिर हम ये 600 के आसपास का जो टारगेट है वो IIFL में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है सायंट, CYIENT, सायंट लिमिटेड। ये जो है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसमें भी आप देखेंगे तो हमने एनालिसिस जो किया है वो एक लेवल के बाद ही हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट जैसे कि आप देखते हैं नेगेटिव जोन में जा रहा है, तो हमें ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा कि इसमें ट्रेड लेना है या नहीं। तो इसमें भी ये जो लेवल है, ये जो 1 2 3 वीक का जो यहाँ पे हाई लग रहा है ऑलमोस्ट, उसके बाद यानी 2000 के बाद हमें इसमें जो है ये 2000 नहीं 2050 के बाद ही हमें इसमें नई पोजीशन बनाते आएगी। और उसमें फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये आ जाएगा जो कि 2195 है, और सेकंड टारगेट जो है वो 2400 के आसपास का होगा। और अगर स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है, ये जो कैंडल अभी क्लोज हुआ है ये वीक में, इसका जो ये लो है जो कि 5 से 6% के आसपास का है, ये हमें रखना होगा। और अगर ये आता है तो हमें लेके बाहर निकल जाना है, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो काफ़ी फास्ट मूव्स आते हैं और काफ़ी ज़ोरदार स्टॉक नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये लेवल टूट जाएगा तो चांसेस वेरी है कि ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास भी नीचे आ सकता है, और वो लेवल होगा फिर 1600 के आसपास का। तो इट इज़ बेटर टू बुक योर लॉसेस अर्ली देन रिग्रेट। सो पहले हम लॉस बुक करेंगे, बाद में हम रिग्रेट करते बैठेंगे अगर वहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाता है तो। क्योंकि जब मार्केट में जब पैनिक सिनेरियो होता है तो स्टॉक्स काफ़ी फास्ट नीचे आते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है। तो ये हो गया स्मॉल कैप में 2 स्टॉक। अभी कंजम्पशन सेक्टर के अगर हम स्टॉक देखते हैं तो पहला स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड, और उसका हम अभी चार्ट देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो टाइटन कंपनी तो आपको पता है कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है जो कि ज्वेलरी और वॉचेस सेक्टर में काम करती है। तो ये देखिए टाइटन का हमारे सामने वीकली चार्ट है, ये देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड आया था, बाद में यहाँ पे कुछ वीक इसने रेजिस्टेंस लेके एक डाउन ट्रेंड में गया था, और अभी अगर आप देखते हैं तो इसका ये जो हम डबल बॉटम कह सकते हैं, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। और हमें जो नया लेवल मिलेगा वो हम जब बाय करना है तो 3775 निकलने के बाद ही हमें बाय करना है, और उसके बाद हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 4326, जो कि 14 से 15% के आसपास रहेगा। और स्टॉप लॉस जो हमें लेना है तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का हम स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी, और वो होता है ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो ये लेवल के आसपास आएगा
जो कि 3450 हमें लेना होगा। तो 3450 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें नई बाइंग करनी है और 3775 लेवल निकलने के बाद ही करनी है। और हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये RSI देखेंगे आप तो अभी रजिस्टेंस के पास आया 60 का, तो जैसे ही ये लेवल इसके ऊपर जाएगा तो RSI भी हमें 60 के ऊपर जाते हुए दिखेगा, जो कि हमें एक काफ़ी मोमेंटम अच्छा दे सकता है। तो इसके बाद ही हमें कोई भी पोजीशन बनानी है टाइटन में, और स्टॉप लॉस और टारगेट आपको हमने ऑलरेडी दिखा दिए हैं, तो उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेडिंग करना है। देन नेक्स्ट स्टॉक अगर हम इसमें देखते हैं कंजम्पशन सेक्टर में, होता है एशियन पेंट। ये दोनों जो कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं ये लार्ज कैप कंपनीज है। टाइटन भी लार्ज कैप है और ये जो एशियन पेंट है ये भी लार्ज कैप कंपनी है। तो कंपनीज काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही ट्रेडिंग करनी है, और अगर हमें इन्वेस्टिंग भी करना है तो उसमें भी हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये टाइटन का आपके सामने चार्ट है। अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूसली टाइटन ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से। तो हमें जब नई पोजीशन इसमें अगर बनानी है तो यहाँ पे हमें ये टारगेट लेके ही पोजीशन बनानी होगी। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो ये जो है ये वीक का जो क्लोज हुआ है उसके ऊपर अगर निकलता है ये टाइटन, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा अभी वो 5% के आसपास का लेना होगा। तो अभी हम अगर डिस्कस करते हैं तो जो हाई है 3285, ये निकलने के बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट होगा पहला 5% का, जो कि हम आपको अभी दिखा चुके हैं ऑलमोस्ट 3471 के आसपास का होगा। और अगर सेकंड टारगेट हमें देखना है इसमें, तो वो सेकंड टारगेट हम इसको जब ऊपर तक प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लेवल निकलने के बाद इसके हिसाब से जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे ये लेवल का, जो कि 4200 के आसपास का 4204 दिखता है। ऑलमोस्ट हम 4200 इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी सालों से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो चांसेस वेरी है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ सकता है, और फिर जब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब हम इसमें ये नया टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो रिटर्न हम देख रहे हैं वो 5% के आसपास मिलेंगे। और जैसे कि आपको हम बताते हैं कि ऑलरेडी जिस चार्ट में आप जैसी ग्रीन लाइन देखेंगे वहाँ पे हमने हमारे ऑलरेडी पोजीशन बना ली है। तो यहाँ पे जो भी चार्ट आप देखते हैं उसमें अगर किसी में भी ऐसी ग्रीन लाइन है तो आप समझिएगा कि उसमें ऑलरेडी हम पोजीशन बना चुके हैं, और उस हिसाब से हम हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे तो लेके हम बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो आप खुद स्टडी कीजिए, या जैसे कि हमने डिस्कस किया आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाइएगा। देन नेक्स्ट जो है वो है FMCG सेक्टर। ये सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था। ये वीक में मार्केट नीचे जाने के बाद भी जस्ट पॉजिटिव इसने क्लोज दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसमें भी दो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, और पहला जो है वो डाबर है, डाबर इंडिया। तो अब अपन देखते हैं तो ये डाबर इंडिया का आपके सामने हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। इसका अगर आप देखते हैं तो ये एक लेवल था जो कि सितंबर 21 था, उसका ये ब्रेकआउट के पास अभी आया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, मतलब ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। तो जब ये स्टॉक ये जो 655 है इसके ऊपर क्लोज देगा डेली में, तो हमें वो जो लेवल है वो नोट डाउन करके रखना है, और जब उसका हाई ब्रेक होगा तब हमें इसमें नई एंट्री बनानी है। और हमें जो टारगेट मिलेगा तब ऑलमोस्ट 805 का मिलेगा, ऑलमोस्ट 800 बोलते हैं अगर राउंड फिगर तो मिलेगा, और 23% के हम इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आएगा वो ये लेवल जो है हमारा ऑलमोस्ट 630 के आसपास का यहाँ पे हमें लेना होगा। तो इस हिसाब से हम ये जो है FMCG सेक्टर के डाबर ये स्टॉक में हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और जो लास्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि FMCG सेक्टर का स्टॉक है, और जैसे कि हमने इसको शायद लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया होगा, और हमारे जो मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में भी हम डालते हैं, तो उसमें भी मैंने डाला है, जो कि ऑलरेडी इसमें लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये 2850 जो लेवल है उसके बाद हम इसमें बाइंग करेंगे, और हमारा टारगेट जो होगा वो 3425 का होगा, और स्टॉप लॉस जो हम लगाएंगे वो 2500 का हमें लेना होगा। तो उस हिसाब से आप डाबर में हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपने पोजीशन बना सकते हैं। इसमें भी सितंबर 21 का ब्रेकआउट आ रहा है,
और जैसे ही हम अभी ये लेवल जो है जो कि 2866 है अभी फ़िलहाल, तो इसके ऊपर ये निकल जाएगा तो हम ये जो ब्रेकआउट है ये हमें कंफर्म कर देगा और फिर हम इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।